सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से बुलाई गई है। 29 दिसंबर को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जींद में एक बहुत बड़ी विशाल रैली करने जा रहा है और उसका उद्देश्य है कि जिस प्रकार पिछले जून 2020 में केंद्र सरकार ने कृषि कानून पास किए थे, उसी दौरान एक काली शिक्षा नीति पास की गई, जिसको हम इसलिए काली कह सकते हैं कि वो शिक्षा को टोटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाती है, वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ शिक्षा को लेके जाती है। तो हमारा कहना यह है कि ना तो ऑनलाइन एजुकेशन टीचर का विकल्प हो सकती और ना ही प्राइवेटाइजेशन जन शिक्षा का विकल्प हो सकता। इसी की तैयारी में केंद्र सरकार कहती है नई शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करेंगे, लेकिन हरियाणा सरकार कहती है 2025 तक लागू करेंगे। उस 2025 तक शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हरियाणा सरकार चिराग योजना लेके आई है। हरियाणा सरकार स्कूलों को आपस में मर्ज करके अध्यापकों की संख्या को घटा रही है और 8वीं कक्षा तक के लड़कियों के सभी स्कूलों को हरियाणा सरकार ने बंद कर दिया है। लेकिन आज जिस प्रकार शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि किसी स्कूल को बंद नहीं किया गया, हमारा कहना यह है जब दो अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग आईडी हैं, आप एक आईडी को बंद करके सिर्फ गांव में एक आईडी का स्कूल छोड़ रहे हैं, तो वो दूसरी आईडी कहां गई? वो बंद नहीं हुआ तो क्या हुआ? अनेकों उदाहरण हैं अपने आसपास। 25 अगस्त को मुख्यमंत्री जी इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि चिराग के माध्यम से अगर बच्चा सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाता है तो उसकी फीस सरकार देगी। दूसरी तरफ मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से जो सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकारी स्कूलों में फीस लगेगी, प्राइवेट में सरकार देगी, सरकारी में फीस लगेगी। और सिर्फ कंडीशन यह है कि बच्चों के पेरेंट्स की इनकम 180 से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी साथ के साथ यह भी कहते हैं हमें पता है इन स्कूलों में लो इनकम ग्रुप के बच्चे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब यह है कि सरकार स्पष्ट कहना चाहती है कि इन स्कूलों को खाली करो। और उसी की तैयारी में जिस प्रकार पीछे ट्रांसफर ड्राइव चलाया गया और उस ट्रांसफर ड्राइव के बाद एकाएक अनेकों स्कूलों से के पर ताले लगने की जो बातें आई, हरियाणा सरकार ने जानबूझकर अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन करते हुए 2.5 से 3 हजार स्कूल ऐसे बना दिए जिसमें या तो एक टीचर है या 2 है या 3 है या मुख्य विषयों के अध्यापक है ही नहीं। दूसरी तरफ एक एक स्कूल में एक एक विषय के 5-5 अध्यापक बिठा दिए गए ताकि अव्यवहारिक रैशनलाइजेशन से जहां टीचर नहीं है, अप्रैल महीने में जब नया एडमिशन होगा और सरकार चिराग योजना का गुणगान करके करेगी कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में अगर जाएगा तो उन स्कूलों में कौन दाखिल होगा। इस तरीके से सरकार 2025 तक इन स्कूलों को खाली करके और इनको प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट प्लेयरों के हाथों देना चाहती है। जहां तक प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को फीस देने की बात है, फीस इस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी, 2 साल फीस मिलेगी, ये हम भी मानते हैं, लेकिन तीसरी साल कोई फीस नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से मिलेगी जिस तरह से आज सिलेंडर की सब्सिडी हमारे खातों में आती है। जो सरकार 3-3 साल बच्चों को किताबें नहीं दे सकती सरकारी स्कूलों में, स्टाइफंड बच्चों का रोक दिया गया, 8वीं कक्षा तक बच्चों को वर्दी मिलती है, आज दिसंबर जाने को है, इस सेशन के 3 महीने बचे हुए हैं, अब तक वर्दी के पैसे नहीं आए। 3 साल से वर्दी के पैसे स्कूलों में नहीं आए। जब सरकारी स्कूलों में स्टाइफंड नहीं दे सकती, वर्दी के पैसे नहीं दे सकती, 3-3 साल किताबें नहीं दे सकती, तो प्राइवेट स्कूलों में सरकार फीस देगी। इस गलतफहमी में बहुत से लोग आ भी सकते हैं
लेकिन इस प्रकार की योजना बना के सरकार, हमारा मानना यह है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को अनपढ़ रखने का इंतजाम कर रही है, और जिसका हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ सहित सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। 29 तारीख को जो हम रैली कर रहे हैं, रैली अध्यापकों की तरफ से होगी, लेकिन उसमें किसान, मजदूर, बच्चों के अभिभावक और वो नौजवान जिनको कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करके जिनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है, जिनको एक बंधुआ मजदूर की तरह उनके ऊपर ना कोई सर्विस रूल लागू होगा, ना उनको कोई ग्रेड मिलेगा, फिक्स वेतन मिलेगा। जहां एक पीजीटी की, फ्रेश अपॉइंटी पीजीटी की सैलरी 77,160 रुपए है, वहीं पर उसको 20 और 25,000 रुपए मिलेंगे। आज वो लगाया है, कल जरूरत है तो उसको रखेंगे, कल हटा सकते हैं, कोई कोर्ट में अपील नहीं, कोई दलील नहीं। इस करके हम कहते हैं वो शिक्षक नहीं, बंधुआ मजदूर हमारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियों को बनाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी इसकी ऐड करते हैं कि हमने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियां करके बहुत बड़ा तीर मार लिया। हम ये कहते हैं हरियाणा के नौजवानों, युवक युवतियों का शोषण कौशल रोजगार निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इन सब के विरोध में 29 तारीख को एक विशाल रैली हम करेंगे। उससे पहले 21 दिसंबर से पूरे प्रदेश में 6 जत्थे हमारे चलेंगे, जो कालका से, यमुनानगर, छछरौली से, सोनीपत, फिरोजपुर, जिरका, नारायणगढ़, नांगल चौधरी और सिरसा के चौटाला गांव से, जो लोगों को मोबिलाइज करते हुए 28 तारीख को जींद पहुंचेंगे और 29 तारीख को अन्य लोगों के साथ मिलके, बहुत दूसरे संगठनों को साथ लेते हुए एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। वही साहब, क्या 29 तारीख को 2024 के लिए निर्णय लिया जा सकता है? सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा सकता है? इस तरह के निर्णय लिए जा सकते हैं? नहीं, इस तरह के निर्णय तो क्योंकि ये सामाजिक संगठन, सरकारी कर्मचारी हैं, हम किसी पार्टी विशेष का ना समर्थन करते ना विरोध करते। हम सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। कोई बीजेपी का विरोध या कांग्रेस का समर्थन या किसी तीसरी पार्टी का समर्थन हम नहीं करते। आप पर भी काफी आरोप लगाए हैं, और तथ्य के आधार पर एक व्यक्ति जो है वो लेकर पहुंचा था, उसके खिलाफ क्या रहा? उन्होंने तथ्य के आधार पर आप पर काफी आरोप लगाए हैं, सतबीर चहल है उनका नाम। पहली बात तो जो वो साथी कह रहे थे भाई मैंने सस्पेंड करवाया है, ये मेरे सस्पेंशन के का लेटर है, और इसके साथ एक नोटिंग आई है जिसके ऊपर स्पष्ट तौर पर विधायक लीलाराम के साइन हैं। विधायक लीलाराम ने मुझे सस्पेंड करवाया है, और जहां तक उस साथी की बात है, वो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ये मेरे पास हैं कि मैं जेल में गया था 2018 में रोडवेज के आंदोलन में। उन्होंने कहा कि आके हाजिरी लगा ली। ये है मेरे रजिस्टर की सर्टिफाइड कॉपी जो मैंने स्कूल से ली है। इसमें कस्टडी इन सेंट्रल जेल उस दौरान का, उस पीरियड का लिखा हुआ है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं कोई गबन के आरोप में या कैरेक्टर के मामले में जेल नहीं गया था। जिस दिन 19 अक्टूबर 2018 को पूरा देश दशहरे जैसा त्योहार मना रहा था, हम रोडवेज के बेड़े को बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए जेलों में जा रहे थे, तो इस बात का हमें गर्व है। लेकिन जहां तक सस्पेंशन की बात है, लीलाराम विधायक के द्वारा मेरी सस्पेंशन करवाई गई है, क्योंकि ये जो चिराग और मर्जर के विरोध में हम आंदोलन चलाए हुए हैं, लड़कियों के स्कूल दोबारा खुलवाने के लिए, जो बंद किए गए स्कूल हैं उनको दोबारा खुलवाने के लिए आंदोलन चलाया गया है। इसका ये आंदोलन आगे ना बढ़े, प्रेशर डालने के लिए पहले एक साथी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया गया, उसके बाद मुझे सस्पेंड किया गया।
आपके माध्यम से सरकार को हम एक बात बता देना चाहते हैं, रिप्रेशनों से कभी आंदोलन वापिस नहीं होते, आंदोलन और ज्यादा बढ़ेगा। ये तो 2 हैं, 200 के ऊपर भी अगर आप कार्रवाई करेंगे तो भी आंदोलन किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ेगा। और इन सरकारी स्कूलों को अडानी के गोदाम किसी भी कीमत पर नहीं बनने दिया जाएगा। जहां तक उस साथी की बात है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री झूठ बोल के गया है, मैंने उसके खिलाफ मतलब मान आने का मुकदमा कर दिया। उन्होंने एक बात और कही थी कि मैंने 5 अध्यापकों की ACR खराब की है, जबकि 10 साल के हेडशिप के कार्यकाल में मैंने आज तक किसी भी अध्यापक की खराब करना तो दूर की बात, A होती है सबसे अच्छी, मतलब A+ और A ग्रेड की ACR लिखी हुई है। इसलिए उसने झूठ बोली और A to Z झूठ बोली हुई है उसमें। मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर दिया है। जिन संगठन को अपने तरीके से चलाने के भी आरोप लगाए हैं उन्होंने। नहीं, संगठन के तो ये सारे साथी संगठन के बैठे हैं। मैं स्टेट प्रेस सेक्रेटरी हूं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जिला प्रधान है हमारे, जिला सेक्रेटरी हैं, सर्व पंचायत संघ के वरिष्ठ उप प्रधान बाल साहब हैं, हमारे राज्य के सेक्रेटरी रामपाल शर्मा जी हैं, और पीछे हमारे साथी ब्लॉक बॉडी डिस्ट्रिक्ट बॉडी के बैठे हुए हैं। जींद रैली में कितने संख्या जो है वो पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई गई है? जींद रैली में कम से कम 40-50 हजार लोग हर हालत में पहुंचेंगे। लगता है सरकार वापस ले लेगी फैसला जींद रैली के बाद? सरकार अगर वापस नहीं लेगी तो आंदोलन और आगे बढ़ेगा, और इसी के विरोध में इस मतलब जो चिराग योजना है, स्कूल मर्जर है, स्कूलों को बंद करना है, इसके विरोध में कैथल लघु सचिवालय पर आज 85 दिनों से दिन रात का पड़ाव चला हुआ है, जिसमें दूसरे संगठन अध्यापकों का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई सरकार पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं हो पा रहा। कब तक आंदोलन सोचा है कि चलेगा और सरकार जागेगी? जहां तक प्रेशर की बात है, ये तो सरकार ने देखना है कि वो कितना प्रेशर मानती है नहीं मानती है। हमारा काम है सीधी नियत से गलत नीतियों का विरोध करना। प्रेशर का तो सरकार ने 1 साल 1 महीने के बाद किसान आंदोलन को वापस लिया था, और ये आंदोलन कोई अकेले अध्यापकों का आंदोलन नहीं है, शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा बचाने की बात है, शिक्षा समाज का मतलब सामाजिक काम है। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि लोगों के द्वारा दान की गई जमीनों को किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाए, और इस बात से भी लोग बहुत से समझ चुके हैं इस बात को कि सरकार जिस तरह की झांसे दे रही है कि प्राइवेट स्कूल में सरकार फीस देगी। लोगों को अच्छी तरह से पता है कि प्राइवेट स्कूल में कुछ दिनों के लिए फीस दी जाएगी, उसके बाद ना वह फीस टोई पानी, और पीछे से ये स्कूल खाली हो जाएंगे, इनके ताले लग जाएंगे, ना ये स्कूल टोए पाने। बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश के बच्चों को अनपढ़ रखने का की एक साजिश हम कह सकते हैं। ये सर, एक वीडियो वायरल हुई थी राजौंद की, जिसमें चिराग योजना के नाम पर 100 रुपए अभिभावकों से मांगे जा रहे थे। हाँ हाँ, आपकी तरफ से बयान आया था, आपके संघ की तरफ से, कि अगर ये सरकार के बंदे हैं, अगर सरकार के बंदे नहीं है तो इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। वो पर्चा उनके ऊपर दर्ज हो गया था। वो कल उन पर पर्चा दर्ज हुआ है, और क्योंकि जिस तरह की वो बातें बता रहे थे, और मतलब गांव टू गांव जाके वो जिस तरह का सर्वे कर रहे थे, हमने उस सर्वे का विरोध किया था। उसके बाद सरकार की तरफ से का वर्षन आया कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है। तो हमने कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है तो आप कार्रवाई करो। उनको भी हमने यही कहा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपके पास है, आप हमें डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, तो आप सर्वे करो, नहीं तो हम इस सर्वे का विरोध करेंगे। तो वो साथी कॉपी दिखा नहीं पाए, और कल उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। जींद रैली को लेकर लोगों से क्या अपील रहेगी, अभिभावकों से क्या रहेगी, अध्यापकों से क्या अपील रहेगी? अध्यापकों को तो लगभग पता है, अभिभावकों से विशेष तौर पर आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि सरकार की मतलब जिस तरह की ये व्यू रचना है, किस्म से जिस तरह की
हम साजिश कह सकते हैं इन स्कूलों को बंद करने की, झूठे वायदे करके कि सरकारी स्कूल से बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो सरकार फीस देगी। वो सरकार फीस इसी प्रकार से देगी जैसे जियो का फ्री में सिम मिलता था, आज उसी के 800 रुपए हैं। एक बार इन स्कूलों से निकल के प्राइवेट स्कूलों में बच्चे चले गए तो फिर कोई फीस नहीं मिलनी। अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बजाय सभी अभिभावकों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल करवाएं। और क्योंकि अध्यापकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में बहुत ज्यादा लिप्त रखा जाता है, हम तो उसका विरोध करते ही हैं, अभिभावक भी इस बात का विरोध करें। 1 महीने से टीचरों को क्लासरूम में नहीं जाने दिया जा रहा, हम उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। कभी योगा के नाम पर 5-5 दिन के कैंप लगते हैं, कभी FLN के नाम पर, कभी रामलीला करवाई जाती है स्कूल में, कभी महाभारत करवाई जाती है, कभी किसी चीज का कैंप, कभी किसी चीज का कैंप। और अब एक बहुत बड़ा PPP यानी परिवार पहचान पत्र बनाने का, उसकी वेरिफिकेशन का काम अध्यापकों को दिया हुआ है, जो काफी दिनों से ना तो सर्वर चल रहे और काफी दिनों से अध्यापक भी परेशान है और बच्चे भी परेशान हैं। और हमारा मानना यह है कि सरकार ये इसलिए कर रही है कि किस तरह से इन सरकारी स्कूलों से लोगों का विश्वास उठे और ये सरकारी स्कूल कितने जल्दी खाली हों, ताकि नई शिक्षा नीति 2025 तक लागू की जा सके।